नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए जो या तो MBA कर रहे हैं या भविष्य में MBA करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल आपको MBA के बारे में समझाऊंगा कि कहाँ नॉर्मली लोग गलती करके फंस जाते हैं और आगे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करूंगा कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी जो है MBA से रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। एट द सेम टाइम आप जो है जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन स्ट्रांग होगा, जो आपको फेल नहीं होने देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आप ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियो चाहते हैं लाइफ में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लोग ग्रेजुएशन करके निकलते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, नॉर्मली लोगों के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना MBA कर लिया जाए, या गार्जियन भी कहते हैं कि MBA कर लो, अच्छा जॉब मिल जाएगा, और लोग जो है MBA करने लगते हैं। दोस्तों, यहीं जो है वो पूरा प्लानिंग का ज़रूरत है। यदि यहाँ पे आपने यदि पूरा प्लानिंग नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, इंडिया में जो है वो MBA की अच्छी संस्थान जहाँ से पढ़ाई करने का फ़ायदा है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, आप IIMs को काउंट कर लो, ठीक है, उसके बाद MDI हो गया। ऐसा 20-50 जो है अच्छे कॉलेजेस हैं, तो टोटल सीट कितना होगा आप अंदाज़ा लगा लो। और साल में जो है लाखों लोग जो है MBA करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यदि MBA कॉलेजेस की आप बात करोगे, प्राइवेट कॉलेजेस की खास करके, तो आज के डेट में गली गली में आपको इंजीनियरिंग और MBA की कॉलेज आपको गली गली, हर एक गली में मिल जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है कैट का पेपर देते हो, मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपको IIM में सिलेक्शन का। पूरा जी तोड़ प्रयास करो, आप उसके लिए जी तोड़ प्रयास करो कि आपको IIM जो है, कोई ना कोई IIM आपको मिल जाए। यदि आपको IIM नहीं मिलता है, ठीक है, दोबारा आप ट्राई नहीं करना चाहते हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप कोशिश करो कि टॉप जो कॉलेजेस IIM के बाद आते हैं उनमें आपको कम से कम एडमिशन मिल जाए। यदि टॉप 50 कॉलेजेस में आप नहीं ले पाते हो एडमिशन, और उसके बाद आपके पास जो है कैट देते ही कॉल लेटर्स का भरमार लग जाता है, आपको लगता है कि यार इतना मेरे को ऑफ़र आ रहा है, इतना अच्छा जो है ये किया है, और इसी चक्कर में जो है आदमी गलत डिसीजन ले लेता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैट के थ्रू जाना चाहते हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैट के थ्रू जाने का वो मत करिए। मैट में कोई दम नहीं रह गया है। आप कैट में जो है पेपर दो, कैट में थोड़ा कम भी आता है, आप ट्राई करो, उसके बेसिस पे आप अच्छे कॉलेजेज में जाने का, या जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU हो गया, ये इस तरह की यूनिवर्सिटी यदि डायरेक्ट एग्ज़ाम लेती है MBA के लिए, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके यदि ऐसा मिल जाता है तो आप जा सकते हो। कारण क्या है दोस्तों, ये बता रहा हूँ मैं आपको। IIMs वगैरह जो है ये आप समझो कि क्रीम स्टूडेंट सारा उठा लेता है। नॉर्मली जो MBA करने जाते हैं IIM में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं,
80-85% लोग जो है वो जॉब का एक्सपीरियंस 2-3 साल का लेके वहाँ पे जाते हैं, प्लस उन्होंने जो है कैट पेपर में टॉप किया है, अच्छी तैयारी की है। वहाँ जाते ही उनको टॉप क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, टॉप क्लास का फैकल्टी मिल जाता है, टॉप क्लास का जो है कॉरपोरेट एक्सपोजर मिल जाता है पढ़ाई के दौरान। तो उनका जो भी पढ़ाई होता है, एक तो स्टूडेंट क्रीम हो गए, ऊपर से फैकल्टी क्रीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रीम हो गया, और साथ ही साथ जो है वो प्रैक्टिकल पढ़ाई की ओर मूव कर जाते हैं। और एमबीए का मतलब भी यही होता है दोस्तों। एमबीए का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है, जो पूरे ज़िला का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, ठीक उसी तरह जो कंपनी आपको एमबीए के बेसिस पे हायर करती है ना, उसका भी उम्मीद आपसे यही होता है कि आप उसके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल के एक सही दिशा में आप ग्रोथ की ओर लेके जाओगे, इसीलिए जो है वो चयन करता है। किंतु यदि मान लीजिए हम क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करके जो है हजारों कॉलेजों की जो कतार खड़ी है, हम किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ड्यू टू प्रेशर, या शौकिया तौर पे ले लिए कि भाई एमबीए करना है कहीं से कर लो। दोस्तों आप एडमिशन ले लोगे, पैसा लगेगा अच्छा खासा, वहाँ पे आपको एसी कमरा हो सकता है मिल जाए, लेकिन एमबीए कल्चर नहीं मिलेगा आपको। जो वहाँ पे फैकल्टी होंगे ना, वो इतने सब स्टैंडर्ड होंगे, गलती उनकी भी नहीं है। 15,000, 18,000, 20,000 रुपया में आप कहाँ से जो है कॉरपोरेट से उठा के फैकल्टी लाओगे? कहाँ से आईआईटी और आईएम वाले फैकल्टी को अपने यहाँ तोड़ के ला पाओगे? तो वो ऐसे ही जो पास आउट करते हैं, जिनको कोई ये नहीं मिलता है, चलो मौका मिला वो ज्वाइन कर लिए, हमको जो है पढ़ाने का मौका मिल गया, वो किताब से छाप के लाता है, आपके सामने डिलीवर कर दिया, आपने नोट कर लिया उस चीज़ को। बस यही पढ़ाई है। सेमेस्टर आया, आपने सेमेस्टर का पेपर दिया, आप भी अगले क्लास में चले गए, अगले सेमेस्टर में चले गए। यही है मेन पढ़ाई वहाँ का। उन्हें खुद कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने खुद कॉरपोरेट में काम नहीं किया है, उनको खुद नहीं पता है कि बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वहाँ पे जो है आपका टाइम जो है वो हंसी मजाक और पेपर पास करने में चला जाएगा। एक मौका आता है 1-1.5 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, जब आप फाइनल की ओर जाते हो। वहाँ पे क्या होता है कि आपको 1-1.5 महीने के लिए कंपनी जो है, कॉलेज जो है किसी कंपनी में भेजेगी प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए। तो भैया यहाँ तो कॉरपोरेट से लिंक ही नहीं होता है, तो आपको कहाँ भेजेगा? और यदि भेज भी देगा तो आप पढ़ाई कुछ कर रहे हो, कुछ भी प्रोफाइल में देके आपको इंगेज कर देगा, आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। या फिर ज़्यादातर कॉलेज कहेगा कि खुद से ही जुगाड़ ढूंढ लो। तो भाई आप एमबीए करने गए हो, आपको यदि नहीं है जुगाड़ तो आप कहाँ से क्या खोज लोगे? और नहीं खोजोगे तो क्या सीखोगे? तो इस तरह से जो है आपकी पढ़ाई जो है पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब कैंपसिंग, जब आपका इंटरव्यू होता है सिलेक्शन के लिए, जॉब के लिए, तो आप एक चीज़ समझना कि जो छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे जो है वो एक तो आता नहीं है कोई भी अच्छा कंपनी, और कुछ कंपनी यदि आ भी गया लोअर प्रोफाइल का वो लेने के लिए, कैंडिडेट को लेने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा पैकेज, कलर ग्रेड पैकेज जो है वो आपको ऑफ़र करेगा। वहीं पे आईआईएम के केस में क्या होता है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां सब में जो है आईआईएम वाले घुस के बैठे हैं, तो उनका जो है कॉलेज का एलुमनी का एक ग्रुप बना होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। उनको सारा कुछ इन एंड आउट पता है, वहाँ से वो अच्छा पैकेज देके हायर करके लेके जाते हैं।
वो भी फ़ायदा उनको मिल जाता है जो अपने को नहीं मिलना है। दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। खाली टाइम में मैं भी कई MBA कॉलेज में जाता हूँ क्लास लेने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, स्टूडेंट का स्तर इतना गिरा दिया है कॉलेजेस ने, कोई एक्सपोजर नहीं, कोई जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड पढ़ाई नहीं, सिर्फ किताब को रट्टा मारो और पास करो और MBA कंप्लीट करो। एक MBA फाइनेंस के स्टूडेंट से मैंने एक ऐसे ही कॉलेज में बात करते हुए क्लास में ही पूछ दिया कि अच्छा ये बताओ कि इतनी गरीबी, इतनी ये सुनते हैं बेरोजगारी है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि पैसा छाप के, दिन रात पैसा ही छापे और सबके हाथ में जो है पैसा पकड़ा दे, झंझट ही ख़त्म हो जाए। आप विश्वास नहीं करिएगा, एक छोटे कॉलेज के स्टूडेंट का जवाब सुन के जो है मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आंखों में आंसू आ गया। बच्चा क्या कहता है, सर आपने बात तो सही कहा है किंतु ये चीज़ संभव नहीं है। ये सुन के मेरा चेहरा खिल गया। मैंने बोला क्यों? तो वो बोल रहा है देखिए, आज के डेट में दुनिया जो है, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, सारा चीज़ वो कंट्रोल करता है, और दुनिया में जितने भी देशों में करेंसी छपता है उसका पेपर जो है वो अमेरिका से ही आता है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश अमीर बने और वो कल को सुपर पावर की रेस में खड़ा हो जाए। इसलिए जो है वो आवश्यकता अनुसार अपनी मर्जी से ही नोट प्रिंटिंग के लिए पेपर भेजता है दुनिया को। आप समझ सकते हो, न हंस सकते हो न रो सकते हो। ये स्टूडेंट MBA फिनांस करने के बाद जो है कौन से डिपार्टमेंट को हेड करेंगे? तो इस परिस्थिति में क्या होता है भाई, जब आप पास आउट करके निकलते हो, कैंपस प्लेसमेंट हो या ना हो, आप बाहर से इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हो, आपको क्लर्क ग्रेड का जॉब ऑफर किया जाता है मजबूरी में, और ज़्यादातर लोगों को मार्केटिंग में धकेल दिया जाता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव टाइप जॉब, 15,000, 16,000, 18,000 इस तरह के जॉब प्रोफाइल पे। दिन भर मार्केट में भटको, ऑर्डर कलेक्ट करके लाओ और कंपनी में जमा करो। दिस इज़ द ओवरऑल प्रोफाइल आपको ऑफ़र किया जाएगा। तो ये प्रोफाइल पाने के लिए वाई टू गो फॉर MBA देन? ये प्रोफाइल तो यू कैन गेट इट बाय डूइंग सिंपल ग्रेजुएशन ऑल्सो। देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टिंग 4-5 लाख रुपीज़ इन MBA। तो ये चीज़ तब आप रियलाइज करोगे कि यार इतना पैसा खर्चा, इतना पढ़ाई करके, ये तो पूरा जीवन हम मार्केटिंग और क्लर्कियल प्रोफाइल पे काम करते करते मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? तो ये जो है बहुत लेट लोगों को समझ में आता है, और कॉलेजेस जो है वो लूट मचा के रखे हैं। वो पैसा खर्चा ही नहीं करते हैं फैकल्टी के ऊपर, वो पैसा खर्चा ही नहीं करते हैं जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। वो पैसा खर्चा करते हैं खाली AC कमरा और कैंपस बनाने के लिए, जो उनका फिक्स्ड एसेट है। ये चीज़ समझना होगा अपने आप को। तो अपने को जो है वो फोकस करना है अच्छे क्वालिटी के कॉलेज सिलेक्शन में, जहाँ से अपने को ओवरऑल एक्सपोजर मिलेगा कि अपने क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई का एप्लीकेशन कहाँ होने वाला है। यदि इस चीज़ पर अपने ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ाई करने चले जाएंगे कि भाई डिग्री मिल जाए, तो सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा। उसके बावजूद भी, छोटे कॉलेजेस के बावजूद भी 5%, 7% स्टूडेंट जो होते हैं उस कॉलेज में भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को ढूंढ के पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर खोजते हैं, अपने स्किल को डेवलप करते हैं। तो उनको
बेटर जो है अपॉर्चुनिटी जाके मार्केट में थोड़ा सा मिलता है। इसको कहते हैं कीचड़ में कमल खिलने वाली बात। तो इतना मेहनत करके हर कोई तो कीचड़ से कमल नहीं खिला सकता है ना। तो आप कोशिश ये करो कि आप जो बेस बनाते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन जो है वो प्रॉपर हो। आप मान के चलो एमबीए करना है तो कैट के थ्रू ही जाना है आपको, टॉप 50 कॉलेजेस में ही जाना है। टॉप 50 कॉलेज में जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन करने वाले हो, उस स्पेशलाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल होता है आपका वहाँ जाने के बाद, कैसे उसमें जो है आपको फिट होना है, कैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगे। ये सारा चीज़ जो है वो आपको शुरुआत दौर से ही करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि कॉल लेटर का भरमार लग गया ज्वाइन कर लो कोई भी कॉलेज। प्रोस्पेक्टस में लंबा चौड़ा भाषण छापा हुआ होता है, डोंट गो बाय दैट। तो ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपको सीखने के लिए। नहीं तो एमबीए करने के बाद भी पायदान में इतने नीचे खड़े हो जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने पढ़ाई किया भी है या नहीं किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह का गाइडेंस मिले, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस तरह का वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।